जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSGD नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। आप लोगों ने उम्मीद है कि बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे नोटिफिकेशन पर, जो भी आधारित होगा नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा। हमने भी इस चैनल पे पोस्ट डाला था, ठीक है, तो वो भी उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले 2-3 चीज़ों के बारे में। ठीक है, पहला पोस्ट के बारे में, ठीक है, वैकेंसी कितने हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना है। दूसरा बात करेंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट में क्या सबसे बढ़िया है आपके लिए, जो भी इस फॉर्म को भरेगा उसके लिए, है ना। और सबसे यानी कि क्या है, तो सबसे अच्छा पोस्ट इसमें कौन होता है। जैसे 4-5-6 फोर्स है ना, तो उसमें सबसे बढ़िया फोर्स कौन होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, फॉर्म डेट लास्ट कब है, और फिजिकल में इसमें कितना हाइट होता है, चेस्ट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया हुआ और भी चीज़, लेकिन वो सब काम की नहीं है। जो काम का है उसको हम वीडियो में बताने वाले। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं SSGD 2026। ये इसका नोटिफिकेशन आ गया है। जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि दिसंबर के लास्ट होते होते या दिसंबर से पहले आ सकता है नोटिफिकेशन, तो वो देखने को मिल गया, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, डिटेल इसका आप पढ़ लिए होंगे उम्मीद है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है भाई वो 25,487 है। ठीक है, 487 है, जिसमें से मेल का जो है ना वो 23,467 और फीमेल का 2,020। अब यहाँ पे कुछ लोग को लग रहा होगा पिछली बार जो वैकेंसी था वो 50,000 था। ठीक है, 50,000 से घट के सीधा 50% हो गया। क्या आने वाले दिनों में इसका बढ़ने की संभावना है। और इसके साथ में एक पोस्ट और आना था, क्या वो आया? नहीं आया। वो आना था RPF, जो कि इस वैकेंसी में जो कि इस लिस्ट में कहीं नहीं है। RPF के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब वैकेंसी तो भाई 50% हो गया, अब क्या करें, कट ऑफ इसका हाई जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, वैकेंसी कम तो कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेल का 23,000 है, फीमेल का इतना। तो इसका 100 बात का एक बात यही है भाई, पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, सिर्फ SSC के अलावा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बढ़े, हर हाल में बढ़े। ठीक है, और इसके बाद फिर बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग वैकेंसी वगैरह को देख लेने के बाद फिर आप देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स डिपार्टमेंट में कितने कितने वैकेंसी है, किस किस पद पे कितना वैकेंसी है। ठीक है, और साथ में देखेंगे कि अगर फॉर्म भर रहे हो तो कौन सा प्रेफरेंस पहले डालें, कौन सा बाद में। ठीक है, सबसे अच्छा पोस्ट कौन है उसका भी बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले जो अगर फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहला जो है SSF, सबसे टॉप लेवल का पोस्ट माना जाता है SSGD का, तो ये भर सकते हैं सबसे पहले। अब इसमें जो वैकेंसी है भाई वो 23 ही वैकेंसी है, यानी बहुत कम है। इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे नंबर की बात करें तो सबसे अच्छा पोस्ट है CISF। ठीक है, CISF सबसे अच्छा पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है। ठीक है, 14,000 के आसपास, यानी 50% इसमें वैकेंसी है। अगर 25,000 में 14,000, ठीक है, अकेले 14.5। उसके बाद फिर ये सबसे अच्छा पोस्ट है 1764 वाला SSB। ठीक है, SSB, इसमें जो ड्यूटी होता है वो 6 घंटा का होता है, और नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है वहाँ पे इसको तैनात किया जाता है, इस फोर्स जवान को। ठीक है, तो SSB 1764 पोस्ट। उसके बाद असम राइफल, ये भी उधर कहीं और रहेगा, असम राइफल के अधीन, असम की ओर, नॉर्थ ईस्ट में 1706 वैकेंसी है। BSF, उसके बाद CRPF, उसके बाद ITBP। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं RPF का। कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था SSC की तरफ से, या फिर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से, रेलवे हो या चाहे SSC हो, कि RPF का जो वैकेंसी होगा वो फिलअप किया जाएगा आपको SSCGD के तहत। लेकिन इस नोटिफिकेशन में RPF का कोई जिक्र नहीं मिला, कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिला, यहाँ तक कि एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ देखने को मिला RPF के बारे में। ठीक है, तो इसलिए RPF का चर्चा करना इसमें व्यर्थ है। तो RPF का वैकेंसी इसके साथ में नहीं आएगा।
आरपीएफ का शायद अलग आ जाए, या फिर कुछ दिन बाद हो सकता है कि इसमें ऐड होकर के आ जाए। अब देखो भाई, वैकेंसी बढ़ने का संभावना हम कह सकते हैं कि वैकेंसी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बीएसएफ में जो बटालियन बना है वो बटालियन 15 नया बटालियन बनाया गया, ठीक है। एक सोर्स के मुताबिक जो जानकारी मिला है वो बीएसएफ में 616 अभी सीट है, लेकिन उसके अंदर में बटालियन बनाया गया है और भी ज़्यादा। तो उम्मीद है कि इसमें वैकेंसी बढ़ने को देखने को मिले और सीआरपीएफ में भी बढ़ने को मिले, ठीक है। देखने को मिलेगा कि बढ़ा हुआ वैकेंसी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी चीज़ों से लेना देना नहीं रखना है कि वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जितना हो सके अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहें, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, ऑनलाइन कब से कब तक हो रहा है और इसके लिए एज, एलिजिबिलिटी और हाइट, चेस्ट वगैरह क्या क्या है उसके बारे में। दोस्तों, हमने वैकेंसी और साथ में जो पोस्ट है, पोस्ट का डिटेल्स के बारे में देखा कि किस में कितना वैकेंसी है, और पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी देखा, है ना। अब हम लोग जान लेते हैं कि ऑनलाइन कब से कब तक हो रहा है। दूसरा हम लोग बात जानेंगे इसमें कि क्वालिफिकेशन तो आप लोग पता होगा, क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑनलाइन जो हो रहा है भाई 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, ठीक है। यानी कि आपके पास लगभग 30 दिन टाइम है मोटा मोटी, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और बता दूँ, अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आपको OTR करना पड़ेगा। OTR करने का मतलब है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें अच्छे से करना, गलती मत करना। नाम या पिता का नाम या माता का नाम या फिर किसी भी तरह का कोई गलती 1-2 बार मिला लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इस बात को ध्यान से अच्छे से भर लेना। दूसरी बात इसमें भरना है कि आपको OTR कर लेने के बाद फॉर्म भी अच्छे से भरना है, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अच्छे से, ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना होवे, क्योंकि एसएससी का काफ़ी ज़्यादा सख्त रूल अभी चल रहा है, ठीक है। और उसमें करेक्शन का भी डेट मिलेगा। करेक्शन का डेट अगर मिलेगा तो उसमें आपसे कुछ पैसा लिया जाएगा, तब आपको करेक्शन का वो सुधार करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप पहली बार में भरें, अच्छे से भरें, गलती ना करें, ठीक है। यहीं पे बता दिए। और साथ साथ में एक बात और बता देते हैं कि फॉर्म भरने से पहले, यानी 31 दिसंबर लास्ट डेट है ना, तो उससे पहले का जो भी आप SC ST हो या फिर OBC हो, जो भी सर्टिफिकेट है उसे भाई बना लो 31 तारीख से पहले। जो भी छूट लेने वाले हो हाइट में, चेस्ट में, वो 31 तारीख से पहले बना हुआ रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो इस बात को अच्छे से सुन लो और अभी से ही बनवा लो, यानी फॉर्म भरने से पहले का बना हुआ रहना चाहिए। जैसे मान लो OBC में अगर आते हो तो OBC भारत सरकार का बना हुआ रहना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बना हुआ रहना चाहिए। चाहे आप बिहार से हो, यूपी से, हरियाणा से, हरियाणा सरकार का, यूपी सरकार का, बिहार सरकार का नहीं चाहिए, वो भारत सरकार का वहाँ पे रहेगा, तभी काम चलेगा। नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। उसके वजह से आपको हो सकता है कि आपका फाइनल तक पहुँच जाओ, फिजिकल क्लियर कर लो, रिटर्न क्लियर कर लो, मेडिकल क्लियर कर लो, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम किए तो इसलिए पहले बनवा लो सभी के सभी सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है। करेक्शन डेट तो 8 जनवरी से 10 जनवरी ये 2 मिलेगा। अगर आपने गलती कुछ भर दिया फॉर्म में तो 8 से 10 का मिल सकता है, 2 दिन का टाइम मिलेगा। और इसमें शायद 200 या 500 रुपया आपको देना पड़ेगा करेक्शन चार्ज। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो फरवरी और अप्रैल के बीच में लिखा है। टेंटेटिव जो एग्ज़ाम है वो अब फरवरी से लेकर के अप्रैल तक चलेगा, ऐसा नहीं है। ये जब भी एग्ज़ाम होगा तो फरवरी के बाद होने का पूरा संभावना है हमारी उम्मीद से, ठीक है। लेकिन अगर फरवरी में ही होता है तो देखो अच्छा बात है, लेकिन जिसका तैयारी नहीं हो उसको थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर ये अप्रैल में अगर होता है तो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। नहीं, अपना टारगेट रखना कि भाई अभी से लेकर के, यानी दिसंबर है, जनवरी है, ठीक है। यानी 60 दिन का टाइम हमारे पास है, आप लोग के पास जो भी इस बार GD का एग्ज़ाम देना चाहते हो, वो 60 दिन का टाइम बच रहा है भाई। 60 दिन में कुछ नहीं करना है, जो पिछले वीडियो में बताए हैं उस पर अच्छे से अमल करके वही काम करते जाना आपको। यानी अभी अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 काम करना। पहला, रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकते हो जो पढ़ लिया जो। दूसरा, टेस्ट दो, टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो। अगर आपका कैपेसिटी है कि एक दिन में 2 टेस्ट दे देंगे तो 2 देना ही देना, ठीक है। 2 दे करके फिर क्या करना है आपको, जितना अच्छा से हो सके एनालिसिस करना है, नोट कॉपी बनाना है, उसका भी जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। तो ये हो गया।
एज की बात कर ले तो 18 से 23 तक है। ओबीसी का 3 साल छूट मिल जाता है, एससी एसटी का 5 साल, यानी कि 18 से लेकर के 26 तक ओबीसी वाले भर सकते हैं और एससी एसटी वाले 18/5 कितना हो जाएगा, 23/5 28 तक 28 तक भर सकते हैं। ठीक है, 18/5 23 नहीं बल्कि 23/5 28, जिसका मैक्सिमम एज 28 तक भी भर सकते हैं अगर आप एससी एसटी में आते हैं तब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो भाई 10th ही है, अगर आप 10th पास है आपका एज 18 साल है और 1/1/2026 से पहले पास हुआ रहना चाहिए। 1/1/2026 कहने का मतलब है कि 1 जनवरी और पहला साल यानी 1 जनवरी 2026 से पहले पास हुआ रहना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। अब यहीं पे बगल में अगर आप एनसीसी किए हुए हैं तो अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2% का छूट मिलता है, 2% उसमें मार्क्स मिलता है। बी किए हुए तो 3%, सी किए हुए तो 5%। ठीक है, तो ये हो गया ऑनलाइन डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसके बाद एग्ज़ाम अगर आप पास कर लिए तो आपको और कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में बता ही दिए हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है गलत नहीं रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ खास करके सब में सही और सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं इसके बाद फिजिकल और मेडिकल के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं आप कि वही सेम है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, नहीं हुआ है। ठीक है, नया नोटिफिकेशन में भी पिछले बार की तरह है। मैथ 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40, 20 क्वेश्चन 40, यानी चारों सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन का 40 नंबर का। ठीक है, टोटल 160 नंबर का है, 80 क्वेश्चन रहेगा और 0.25 नेगेटिव, यानी 4 क्वेश्चन आप अगर गलत करते हो ना, ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर, 8 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 2 नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरा, लेकिन अभी टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई जो बने वही बनाओ, अच्छा आदत लगाओ, क्योंकि ज़्यादा गलत अटेम्प्ट करोगे तो फिर वो आदत बन जाएगा हमेशा गलत अटेम्प्ट करने का। जो गलत हुए उसको नोट कॉपी में लिखते रहो। ठीक है, आप समझ लेते हैं इसके आगे फिजिकल और मेडिकल के बारे में। अब फिजिकल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। फिजिकल में देखो भाई, आपको सबसे पहला काम जो होगा, हाइट 170 सेंटीमीटर लिया जाएगा मेल के लिए। ठीक है, और फीमेल के लिए 157 लिया जाएगा। अब इसमें हाइट में छूट ले सकते हो अगर आप एसटी समुदाय से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको उसमें सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तो हाइट में छूट मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करें तो चेस्ट उल्टा लिखा गया, तो चेस्ट आपको अगर जनरल, ओबीसी और एससी ये तीनों में आते हैं तो 80 से 85 का सीना लिया जाएगा, यानी मिनिमम 80 रहना चाहिए नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके रहना चाहिए, यानी कि आपको जिसको कहते हैं फुलाना सीना है ना, फुलाने के लिए बोलेगा, उसको कहते हैं फुला करके 80 से 85 होना चाहिए। तो ये हो गया सीना। उसके बाद फिर आपको रेस के लिए तैयार कर दिया जाएगा। रेस कहने का मतलब रनिंग के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और लड़कियों के लिए ये रेस रहता है 1.6 किलोमीटर, कहने का मतलब 1600 मीटर 8 मिनट में। ठीक है, जो कि ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे चेस्ट महिलाओं के लिए फिर छूट रहता है, नहीं यहाँ पे लिया जाता है। तो ये हो गया। वेट जो होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से, ठीक है, वो हाइट के हिसाब से वेट रहना चाहिए। अब जान लेते हैं मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब फाइनल स्टेज पे हम लोग तीनों चीज़ देख लिए हैं, लगभग सब बात पढ़ लिए है, जान लिए है इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। शुरू से एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। अगर आप SSGD को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 3 चयन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। पहला जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दूसरा फिजिकल, तीसरा मेडिकल, चौथा फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दिया जाएगा, आपकी वर्दी के लिए रेडी हो जाओ। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेज है वो है DME DV। यहाँ से अभी के लिए रेडी हो जाओ, यहाँ तक अगर जाना चाहते हो तो इसमें क्या रेडी होना है, मेडिकल आपके हाथ में नहीं है तो इसके लिए आपको नहीं कुछ बोलेंगे। ठीक है, उस टाइम आने के बाद फिर बताएंगे मेडिकल के बारे में। ठीक है, यहाँ DV के बारे में अभी से ही बता दें, वो तो बोल दिए हैं फॉर्म भरने के डेट से पहले ही OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ रहना चाहिए, तभी आपको उसका छूट, उसका लाभ मिल पाएगा, नहीं तो फिर आपको जनरल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट। अब लास्ट में कुछ नहीं इसमें रहा, नोटिफिकेशन में ना ही कुछ रहा, तो लास्ट में जाते जाते आपको शुरू में फॉर्म भरने के बारे में बता दिए थे कि कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है,
गलती नहीं करना है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।